तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के। देखो यार, 11 से लेकर 15 तक का क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान है। केवल इसमें क्या है कि आपको दो जगह दे दिया जाएगा और उसमें से आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो देखो, 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक टीवी टावर है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा एक टीवी टावर है, ये बैंक ऑफ कैनाल है। कैनाल मतलब जानते हो ना, नहर की तरह एक छोटा सा ही मतलब है नाला, ठीक है, नाला टाइप में। और उसी के मतलब ये जैसे कि ये वाला तुम्हारा बैंक ऑफ कैनाल है, ठीक है। और यहाँ पे एक तुम्हारा टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, इसका जो अदर साइड है बैंक का, उस वहां से जो है जब तुम देख रहे हो उसके टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि अनदर पॉइंट जो है वो वहां से 20 मीटर दूर है, ठीक है। और वहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा टॉप पे बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस केस में हमें बताना है कि, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ये वाला हाइट कितना होगा। और विड्थ ऑफ द कैनाल, देखो कैनाल जो है तुम्हारा यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। और यहाँ से 20 मीटर दूर जब देखोगे तो वहां से एक पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो विड्थ ऑफ कैनाल तुम्हारा इतना ही दूर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आओ जरा इसे सॉल्व करते हैं। फिगर तुमने देख लिया और आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। कैसे? तो इस केस में अगर तुम इस हाइट को इंच मानकर चलोगे और ये तुम्हें मालूम नहीं है तो इसे तुम एक्स मान लो, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा जो है tan60 का वैल्यू लगेगा। tan60 का वैल्यू होता है √3 और इंच बाई एक्स हो जाएगा। तो इंच बाई एक्स यहाँ पे लिख दिए हम लोगों ने। अब एक्स का जो वैल्यू है तुम देख रहे हो कि इंच के रेस्पेक्ट में आ जा रहा है, ठीक है, ऐसे तुम देख पा रहे हो, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे देखो अब क्या होगा। अब तुम देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल को, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल में tan30 लेकर चलना होगा, 1/√3 ले लिए। और इंच बाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक यानी 20 प्लस एक्स का वैल्यू हमारा इतना आया है। अब देखो यहाँ पे तुम इसे ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब ऐड किए तो ये वैल्यू जो है हमारा वो कितना आ गया, h/√3। ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल जो वैल्यू है हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग क्लियर करते हैं और देखो क्या क्या आएगा तुम्हारा। यहाँ पे हमारा आ गया 20 प्लस h/√3 और ये वैल्यू हमारा h√3 आ गया। यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व किए तो √3 यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया और ये जो है एलसीएम आने के बाद इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हमारा h√3। अब देखो यहाँ पे 20√3 प्लस h इज इक्वल टू 3h। अब h से घटा दो तो ये वाला वैल्यू जो है तुम्हारा वो कितना आ गया, h इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया ये तुम्हारा हो गया 2h, ठीक है। ये वाला वैल्यू इधर भेजे हैं और ये तुम्हारा 20√3 है। और एच का वैल्यू जो है तुम्हारा 10√3 आ गया। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारा जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? तुम यहाँ पे एच का वैल्यू निकाले हो और एक्स का वैल्यू तुम जानते हो कितना है। एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा था h/√3 और यहाँ पे तुम्हारा कितना आया 10√3 बाई तुम्हारा √3 आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल करके तुम्हारा 10 जो है आंसर आ जाएगा विड्थ ऑफ द कैनाल। तो पहला आंसर तुम्हारा हाइट ऑफ द टावर का आ गया, दूसरा जो है कैनाल का विड्थ आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की हम लोग बात करें तो ये जो है थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जैसे ये जो है ये तुम्हारा 7 मीटर का बिल्डिंग हो गया, यहाँ से किसी केबल टावर को देख रहा है। जब देख रहा है तो उस केस में तुम्हारा जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फुट ऑफ द इसके फुट को देख रहा है तब उस केस में जो है 45 डिग्री का बन रहा है। देखो यहाँ पे 45 डिग्री बन गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस तरीके से निकालते हैं, जब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा इसके। और यहाँ से जब हमारा देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये इस केस में ये जो ट्राइंगल है इस केस में अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालने जाएं, ये वाला वैल्यू, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा tan45 इक्वल टू 7/x। तो tan45 का वैल्यू 1 होता है और 7/x कर दिए तो x का वैल्यू हमारा 7 मीटर आ गया। यानी दूरी जो है वो दोनों केस में हमारा 7 आएगा, इस केस में भी और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी के भी केस में। तो देखो क्या करना होगा, ये वैल्यू हमारा x मालूम चल गया और ये वैल्यू हमारा 7 के इक्वल हो जाएगा। अभी हमें ये मालूम चला कितना, 7 मीटर। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है हमारा वो 7 था, यानी यहाँ से यहाँ तक का भी 7 होगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू भी तुम्हारा 7 है। तो देखो आप किस तरीके से निकालोगे, ये तुम्हारा tan60 है तो tan60 और यहाँ पे h मान लो, ठीक है। अब देखो tan60 इज इक्वल टू h/7। tan60 का वैल्यू होगा √3 और h/7 कर दिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 7/7 इंटू √3 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो h का वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया। अब h में तुम 7 को ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू तुम्हारा केबल ऑफ टावर का जो जो हाइट है केबल टावर का वो आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे तुमने ऐड किया तो ये आ गया तुम्हारा 7 × 1 + √3, और यही तुम्हारा मीटर में जो है आंसर आ गया। आओ जरा आंसर देख लेते हैं। 7 + 1 + √3 तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन की जब तुम बात करोगे तो 13 नंबर के केस में क्या हो रहा है, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखो ये लाइट हाउस है, ये तुम्हारा 75 मीटर का ऊंचा है, समझ में आ गया। और ये कहाँ से ऊंचा है, तो सी लेवल से, सी लेवल से ये 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है दो गो सीप से, ये एक सीप हो गया और ये दूसरा सीप हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 30 to 45 डिग्री का बन रहा है, समझ में आ गया। तो देखो क्या हो रहा है, कह रहा है कि वन सीट जो है एग्जैक्टली इसके बिहाइंड है और सेम साइड है लाइट हाउस के, यानी इसी साइड में है लाइट हाउस के। तो तुम्हें बताना है कि दोनों सीप के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला दूरी हमें बताना है कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफरेंशन लिखना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 45 बोल रहा है, यानी पहला वाला केस में हमारा 30 डिग्री का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जितना तुम ऊंचा देखोगे उतना ही दूर तक तुम देख पाओगे, और उस केस में एंगल ऑफ जो भी एंगल बनेगा वो भी तुम्हारा बड़ा बनेगा। और जब तुम नीचे से ऊपर देखते हो तो उस केस में जो है अगर तुम नजदीक जाकर ऊपर देखोगे तो बड़ा एंगल बनाएगा, और वहीं पे दूर से देखोगे तो कम एंगल बनाएगा। ये तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना माथा ऊपर करना पड़ेगा, जो तुम्हारा हेड है उसे ऊपर करना पड़ेगा, उस केस में बनने वाला एंगल भी ज्यादा होगा। और जिस केस में तुम कम हेड ऊपर करोगे उस केस में जो बनने वाला एंगल होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से तुम ये वाला एंगल तुम 45 डिग्री कर दोगे और ये वाला 30 डिग्री कर दोगे। अब देखो ये केस में अगर हम लेके आगे चले तो अगर तुम बड़े वाला ट्राइंगल को सबसे पहले लोगे तो तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, तो देखो जरा, ये तुम्हारा टोटल वैल्यू जो है 75 है और ये वाला भी 25 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इस केस में 45 है, यानी 45 जो है 1 का वैल्यू होता है 10 45 का। तो इस तरीके से ये टोटल वैल्यू जो है 75 आ जाएगा तुम्हारा। और 75 में से ये वाला वैल्यू तुम निकाल पाओगे कैसे, जब तुम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेकर चलोगे तब। और वो कैसे लेकर चलोगे, तो ये वाला लेकर चलोगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा जब घटाओगे टोटल में से तो तुम्हारा निकल जाएगा। इस तरीके से 13 नंबर भी तुम आसानी से बना लिए। 14 नंबर के ऊपर अगर हम लोग आए तो इस केस में हमें फिगर जो है बना बनाया मिला हुआ है। मैं फिगर से तुम्हें समझा देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे 1.2 मीटर का एक लड़की है जो लंबी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉट एयर बैलून है वो यहाँ जमीन से जो है टोटल जो है 88.2 मीटर ऊंची उड़ रही है, ठीक है। और अगर तुम देखो ये जमीन से इतना ऊपर उड़ रहा है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक का ऊपर हमें चाहिए हाइट, तो 1.2 को घटाना होगा। तो एक्चुअल में जो हाइट हमें मालूम चला वो 87 मीटर का चला, और हमें 87 मीटर से ही लेना देना है। और इस केस में देखो हमें क्या करना है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जब वो पहले देख रही थी हॉट एयर बैलून को तो उस केस में 60 डिग्री का बन रहा था, और दूसरे केस में जो है हॉट एयर बैलून कॉन्स्टेंट स्पीड से जो है सेम लाइन से वो आगे बढ़ते चला गया है, ठीक है, कुछ देर बाद। तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो घटकर 30 डिग्री बन गया। अब देखो यहाँ पे तुम अच्छे से समझ पाओगे जो मैंने तुम्हें पहले समझाया। यहाँ इस केस में वो जो है अपना माथा ज्यादा ऊपर करके देख रही थी तो इस केस में ज्यादा एंगल बन रहा था एलिवेशन का, और वहीं पे ये दूर चला गया तो ये कम माथा ऊपर करके देखना पड़ रहा है, इस केस में 30 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से तुम जो है एंगल किस केस में कौन सा लेना चाहिए ये डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है इस केस में तुम्हें बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है हॉट एयर बैलून उस दौरान वो कितना किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें निकालना है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लोगे, ये वाला वैल्यू निकाल लेने के बाद क्या करोगे, देखो ये वाला वैल्यू तुम्हें मालूम था, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू निकलेगा। और जब बड़ा वाला ट्राइंगल तुम लेकर जाओगे तो ये इस केस में इतना बटा ये टोटल हो जाता, टोटल हो जाने के बाद देखो क्या करना है, ये वाला वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया रहेगा और ये वाला वैल्यू तुम निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, तो देखो जरा कैसे, जब एक्स तुम करने जाओगे तो उस केस में जो है ये इतना बटा ये टोटल था, ठीक है, तो यानी ये वाला वैल्यू भी तुम्हारा यहाँ पे होगा। मान लो जैसे ये वाट कर दिए हम लोग, ठीक है, और ये तुम्हारा 87 रहेगा, ठीक है। तो इस केस में एक्स जो है तुम्हारा वो आ जाएगा 87 माइनस वाट, और यही वैल्यू जो तुम्हारा है वो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द इंटरवल का आंसर होगा। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस केस में केवल डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, इस केस में तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों का जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए पहले तुम्हें तीन चीज़ें को ध्यान में रखना होगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम का अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो निकल जाएगा, और डिस्टेंस अगर देखें तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। तो इस केस में यूज होने वाला क्या 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 फॉर्मूला है, तो पहला ये और दूसरा ये। क्यों, क्योंकि इस केस में टाइम टेकन पूछा जा रहा है हमें, तो ये दोनों हमें इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे है, पहले हम लोग इसे क्लियर करते हैं और यहाँ पे दूसरा कलर चूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट हाईवे है, मान लो ये एक हाईवे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक टावर खड़ा है, ये इसका फुट है, ठीक है, फुट से जो है ये हाईवे जा रहा है, ठीक है।
एक मैन जो है स्टैंड कर रहा है इस टॉप ऑफ द टावर पे, यहाँ पे खड़ा है, और वो जो है दो कारों को देख रहा है। सबसे पहले तो देख रहा है एक ऐसे कार को जो जो है दूरी पे है, यानी यहाँ पे देखेगा तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा, दूर का चीज़ है। पास में आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डिप्रेशन जो है ज़्यादा बनेगा। तो इस केस में जो है 30 डिग्री बन रहा था दूर वाले पे, और जब नज़दीक आ गया तो उस केस में 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो है बोल रहा है कि बताना है तुम्हें टाइम, अगर ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है, तो ये पहले तो तुम्हारा 6 सेकेंड मालूम चल गया। और देखो 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आई है, ठीक है, ये कार, और ये जो कार है ये तुम्हें बताना है कि ये इसके फुट तक पहुँचने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है, तुम्हें यहाँ पे ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये तो खैर निकालना ही है। अब देखो किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले तुम्हें दो ट्राइंगल्स देखने को मिल रहा है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो सबसे पहले हमें डिप्रेशन से काम नहीं करना है, हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा और ये वाला एंगल चाहिए होगा। तो ये वाला तो 30 डिग्री बन गया और ये वाला 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। तुम अगर छोटा वाला ट्राइंगल लोगे ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू तुम्हें निकालना ही है और ये वाला भी तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी बड़े वाला ट्रायंगल लेकर चलोगे। ठीक है, बड़ा वाला जब ट्रायंगल लेकर चलोगे तो इतना बाई ये टोटल करोगे, और इस केस में हमें चाहिए होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। और ये मान लो ये हाइट जो है तुम एच मान लिए। अब ये दोनों तो केवल सेकंड में दिया है, यानी टाइम में दिया हुआ है, तो इन सभी का डिस्टेंस भी। और इस केस में जो है मैंने तुम्हें जो डायग्राम था वो बनाकर दे दिया, और डायग्राम बना देने के बाद तुम्हें मैंने प्रोसेस भी समझा दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो। ठीक है, ये 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया। पहले तो तुम इसका नेमिंग कर देना, ए बी सी और डी दे दिए हम लोग नाम। और ये हाइट तुम्हें नहीं मालूम है, ठीक है। और ये जो है ये तुम यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड को तुम भी या फिर कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मान लेने के बाद जो है पहले तुम डिस्टेंस निकाल लेना भी से मल्टीप्लाई करके, और ये जो है सेकंड मान लेना टी से। ठीक है, तो उस केस में जो है आगे बढ़ते जाओगे और आसानी से तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्या करना है इसके आगे। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर तुमने इनके बीच में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं देखा है, नहीं पढ़े हो, तो तुम जाकर चैनल पे देख सकते हो प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में खैर लिंक दे दूंगा, वहां से भी तुम देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और भी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है बुक से रिलेटेड हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो तुम वहां से भी जाकर देख सकते हो। तब तक जुड़े रहो।